ठीक ठीक, एक बार मैं धर्मेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे, उंगली उठा। धर्मेंद्र जी एक बात, मैं फिर अपनी बात कहेगा, लेकिन एक बात है, उत्तर प्रदेश में आपके शासन में ये परिस्थिति थी कि 5 शहर ऐसे चिन्हित थे जो बिजली के मामले में प्रिविलेज्ड थे। क्या बोले भाई, पहले वहां बत्ती जाएगी फुल, फिर जो बचे बाकी में भेजो, ये तो था। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। धर्मेंद्र सिंह, आप कुछ कहना अमिताभ जी, जी। हाँ अमिताभ जी, 2 चीज। एक तो मैं बिजली का आपका सवाल है, इस पर बता दूं, ये इनका दूसरा कार्यकाल है। एक भी नया बिजली घर जो उसका शुभारंभ करके उद्घाटन नहीं किया। अभी जिसका फीता भी काटे थे वो हमारे समय के शुरू हुआ बिजली घर, उसका एक्सपेंशन था। जो प्रोडक्शन हुआ वो अखिलेश यादव जी के समय में बढ़ा। आपके समय का बिजली घर अभी आप क्यों, कैसे उद्घाटन होगा उसका? आपको तो गए समय हो गया। अब इन्होंने खोला नहीं, आप इनसे पूछिएगा जो नया बिजली घर इन्होंने जिसका फीता का जिसका शुभारंभ और रोकरा हो कितना मेगावाट बिजली बढ़ा दिया। मेरा कहना पीछे नहीं काम हुआ था, लेकिन 17 से 12 से 17 में हमने 6 बिजली घर नए बनाए, मतलब या एक्सटेंशन किया है नया बनाया। मैं उससे ज्यादा 2-3 महत्वपूर्ण चीजें, अरे भाई जुमला और आउटगोइंग सीएम तो गृह मंत्री जी आए थे, वो बता के गए साहब, उस पर हमें कुछ नहीं कहना है। उद्योग की बात आप कर रहे थे, इंडस्ट्री की बात और नौकरियों की बात। नहीं, एक मिनट धर्मेंद्र जी, एक मिनट क्या बता के गए गृह मंत्री में? समझा नहीं, हम समझ नहीं पाए, क्या बता के गए? नहीं देखिए, गृह मंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी में जो काफी दिन से चल रहा था, ये भी खुद आलोक जी भी जानते थे। नहीं, आज बदले जाए, कल बदले, और वहा करके मंच कौन कह रहा दिया भैया? कौन कह रहा बदले जाएंगे? ऐसा है, कौन कह रहा? गृह मंत्री जी ने कहा। अरे हम आपसे पूछ रहे हैं, कौन कह रहा बदले जाएंगे? कौन कह रहा बदले जाएंगे? हम ये तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से बातें आती है साहब, हमारे कौन, हम वही तो समझना चाह रहे हैं, यही बताएंगे। ये दिल्ली और रुकना, अभी रुको, ऐसे आगे नहीं भागो, बॉल हिट करके मत भागो। मैं समझना चाह रहा हूं मनीषा, एक मिनट। मैं भाजपा के नेताओं को भी जानता हूं जो कार्यालय में बैठते, उनको भी जो कार्यालय से बाहर बैठते वो भी, सपा के भी उन लोगों को जानता हूं जो कार्यालय में बैठते हो, कार्यालय के बाहर भी, कांग्रेस में भी, सबको जानता हूं। उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा है जिसको हम नहीं जानते हूं? ये जो हमको ना जानता हो मित्र, मुझे नाम बताओ कि भैया भाई एक से रुक जाओ, कि भाजपा के फला नेता ने कहा कि योगी बदले जाएंगे। मुझे नाम बताइए, मैं मान लूंगा कि आपके पास सूचना ठीक आई। मैं क्या कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के ही तमाम लोग, हम लोग भी संपर्क, कुछ दिल्ली वाले हैं, कुछ राज्य वाले हैं। कौन कह रहा है? वही तो नाम बताओ, आपको क्या संकोच है, नाम लो। अरे गृह मंत्री जी ने मित्र कह करके बता दिया कि दोनों नहीं है लड़ाई में, केवल एक ही वाला है। पहले दोनों लोग अपने नाम के आगे सूप लगाने के लिए परेशान थे, जिससे मंत्रालय उनके प्रभावित हो रहे थे, और वो गृह मंत्री जी ने आकर के कह दिया कि नहीं, ये हमारे जो दोस्त हैं यही है लड़ाई में, इन्हीं को हम बनाएंगे। बाकी तमाम चर्चाएं परचाएं, किसी के नाम लेने से फायदा नहीं। आप बेहतर, अमिताभ जी आप भोले तो है नहीं, आपको सब मालूम है कब कब कौन कह रहा है। धर्मेंद्र भाई, मुझे उस व्यक्ति का नाम बताओ। ऐसे ना भागो ना, मैं ये खेला ना खेलो भाई, मुझे उस व्यक्ति का नाम बताओ। नहीं, क्या चाहते हैं आप अपनी इच्छा। नहीं धर्मेंद्र, अब रुकना होगा, ठीक, अब रुकना होगा। मनीषा जी कुछ कह रहे हैं, फिर राजभाई पर। समाजवादी पार्टी अपनी इच्छा का बिल गृह मंत्री के नाम क्यों फाड़ना चाहती है? क्या भारत के गृह मंत्री ने कभी किसी मोड़ पर ऐसा बोला? नहीं। बोलो जी ऐसा चल रहा, कौन? मैं लगातार यही पूछता हूं, कौन चला रहा? बताओ ना भाई, ये चला रहे? गुड्डू ने बोला, पप्पू ने बोला, किसने बोला? या ये कहो कि मेरी इच्छा ऐसी है कि योगी हट जाएं, वो बात ईमानदारी की है, लेकिन इच्छाओं से हटते नहीं लोग। आपकी इच्छा हो सकती है, इच्छा का ठीक है, लोकतंत्र है, इच्छा रखने का तो आजादी है। और अगर आप कहोगे कि ऐसी खबरें आ रही हैं, तो मैं जरूर पूछूंगा खबर कहां से आ रही है। भागवत जी ने बोला, नरेंद्र भाई मोदी ने बोला नहीं, अमित भाई शाह ने बोला नहीं, जगत प्रकाश नड्डा ने बोला नहीं, इसके बाद कौन बोल सकता है? इसके बाद तो कोई बोल ही नहीं सकता, इसके बाद तो बोल ही नहीं सकता कोई ना उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के बारे में। और इनमें से किसने बोला, नाम बता दीजिए।
हम वहां जाएं, उनसे पूछें भैया ऐसा तुमने क्यों बोला और कब बोला, और हमें क्यों नहीं सुनाई दिया जब बोले? नहीं, या ये मान लीजिए कि ये मेरे दिल की हसरत है, तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं, हसरत है, ठीक। मनीषा वाजपेयी, प्रश्न वही बार बार कहा जाता है कि योगी को बदल दिया जाएगा। अखिलेश जी ने कई तारीखें दी, अरविंद केजरीवाल ने कई तारीखें दी। केजरीवाल तारीख, योगी को हटाने की तारीख देते देते इतना मशगूल हो गए योगी के चक्कर में कि पार्टी खत्म हो गई दिल्ली में, है, खुद ही चुनाव हार गए। अब वो बताओ, जो खुद चुनाव विधानसभा हार गए, वो कह रहे थे कि योगी की हटने की तारीख आ गई मेरे पास। पूछा कहां से? बोले बीजेपी में मेरे कुछ मित्र हैं, जैसे अब सपा वाले कह रहे। मैंने तब भी कहा था कि इस चक्कर में ना पड़ो भैया, ना, अपना घर देखो। एक वो लोक जीवन में एक बड़ा प्रचलित वो है, राज भाई ने भी सुना होगा उत्तर प्रदेश में, कि मनीषा जी, एक व्यक्ति था, वो मोहल्ले में जो बच्चे खेलते थे उनको रोज परेशान करता था। कहता था भगत सिंह का नाम सुना कि नहीं सुना, राजगुरु को जानते हो कि नहीं, सुखदेव को जानते हो कि नहीं, फलाने को जानते हो कि नहीं। एक दिन बच्चे थोड़ा क्षुब्ध हो गए तो उनने उससे उनके घर के बारे में एक प्रश्न पूछ लिया, नहीं बता पाए, तो उन्होंने कहा भगत सिंह गुरुदेव सुखदेव छोड़ के कभी घर भी रहा करो, है ना, घर का समझो अपने। मैं वही कह रहा हूं, योगी जी हटाए जाएंगे नहीं हटाए जाएंगे, इसमें दुबले होने की क्या जरूरत है। और जो बनेगा अभी मान लो हम तो करे हट नहीं रहे, और मान लीजिए भाजपा कुछ प्रयोग करे भी, एक वाइल्डेस्ट गैस करते हैं, तो भी भाजपा का ही कार्यकर्ता बनेगा। चुनाव के बिना सपा का तो चांस नहीं बनता। फिर कोरी सन लठी लठा क्यों, मनीषा वाजपेयी जी? मैं भी आपका जो ये विश्लेषण, और इतने समय से जो है मैं सपा की इस राजनीति को अनुभव करती हूँ, देखती हूँ, तो जमीनी तौर पे अगर मैं बात कहूँ तो ये एक नैरेटिव है ना। पहले केशव जी के लिए कहा जाता था स्टूल मंत्री। कभी किसी एक सभा में वो अपना, उन्होंने बहुत सहजता से, बहुत अपनत्व से एक स्टूल में बैठ गए वो, तो उनको स्टूल मंत्री का नाम उन्होंने दे दिया। अब उन्होंने कह दिया, मित्र कह दिया इनको। तो कुल मिलाकर के एक नैरेटिव बहुत समय से चाह रहे हैं जो विपक्ष की राजनीति चल रही है सपा की, कि ये बताने की कि योगी जी को हटाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी योगी जी इतने मजबूत स्तंभ के रूप में स्थापित हो चुके हैं, और ये स्थापित भाजपा के लिए हुए हो ना हुए हो मैं नहीं जानती, लेकिन जनता के बीच में जरूर स्थापित हो चुके हैं। क्योंकि मैं एक समाज सेवी हूं, और मैंने लोकसभा चुनावों के बाद ये देखा, लोगों ने अफसोस किया, बहुत अफसोस किया कि योगी जी को जब कहा जाता था कि, जैसा एक नैरेटिव स्थापित किया गया कि अयोध्या हार गए, ऐसा, जबकि वो विधानसभा अयोध्या के नाम से नहीं थी, फिर भी ऐसा कहा गया, लेकिन लोगों ने व्यक्तिगत रूप से जो है योगी जी का साथ दिया। और मैं देखती हूँ कि ये है, तो ये एक नैरेटिव ही है। अब उनको मित्र कह दिया तो विवाद हो गया। तो ये जितनी इस तरह की राजनीति फैलाते हैं, वो चाहते हैं कि एक मजबूत सशक्त ऐसा व्यक्ति जो 24/7 जनता के लिए काम कर रहा है, जिसने बहुत एक आधार बना लिया है जनता के बीच में, वो किसी तरह से अगर विस्थापित हो जाए तो उनको एक मार्ग मिल जाए। ये मेरा ऐसा मानना है, मुझे ऐसा लगता है। जी राज शर्मा साहब, योगी को हटाया जाएगा है, जो फैसला हमको करना नहीं, मेरे मोहल्ले में होना नहीं, उसका हम झंडा बरदारी क्यों करें? अपना काम नहीं देखें क्या? थोड़ा अपनी इम्तिहान की तैयारी करें तो नंबर ठीक आने की कुछ संभावना भी बने। नहीं, मतलब इस जैसे खड़गे जी रहेंगे कि जाएंगे, इसमें दूसरे दल वाले अगर दिमाग लगाएं तो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उनका क्या लेना देना। वैसे ही बड़े बड़े, छोटे नहीं, बड़े बड़े, बताओ केजरीवाल और अखिलेश यादव तारीखें दे रहे थे, क्यों? मैं सबसे पहले बात कहूंगा, मुझे 2 बातों का जवाब देना है दादा आज, और ब्लंटली दूंगा। मैं दावे के संग कहता हूं, ये जो विपक्ष ने, किसी भी विपक्ष में सारी मेरी पार्टी जो ये कह दिया ना योगी जी हटेंगे, योगी जी हटेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी पे एका ला दी इन्होंने, ना कहते वाकई हट गए।
अब दूसरी बात कह रहा हूं इसकी, शादियों में, पॉलिटिकल शादियों में जाइए तो राजनीति में खड़े होने की शक्ति होती है। अगर आप एमएलए हैं और मैं आपके संग खड़ा हूं, आपका आदमी गिन जाऊंगा। पुतले गिने जाते हैं, सिर, राजनीति में सिर गिने जाते हैं, धड़ नहीं गिने जाए चाहे पे। तो मैं आज एक बात जरूर कहूंगा धर्मेंद्र भाई से भी, अगर हम ये ना कह रहे होते कौन बदल रहा क्या बदल रहा, तो ये योगी जी को हटा देते। जैसे उन्होंने मित्र कहा, वो कयास लगाए जाते हैं। कौन कह रहा है, किस पार्टी की बात दूसरे को पता चल रही है, बस कयास लगा रहा है। मेरे यहां भी, मेरे क्षेत्र में नेता आ जाए, मैं चाहता हूं मेरे यहां खाना हो जाए। खाना होता है, नेताजी जाते हैं, वो कयास होते हैं, अच्छा भैया राज शर्मा के खास हैं। तो ये बात भी अलग है कि हम सोच रहे, क्यों सोचे, क्योंकि हम एक प्राणी हैं, हमारा सोचने का हक बनता है कि पार्टी का नेता कौन हटेगा, कौन क्या जाएगा। और अच्छा, ये तो आप भी जानते हैं, चर्चा तो आपस में इनमें भी चलती थी, लेकिन ये हटे या ना हटे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिर रहा है। जैसे अभी हमारे बीजेपी आलोक भाई भी कह रहे थे, आलोक भाई कह रहे थे हम रिपोर्ट कार्ड लेके जाओगे। क्या लेके जाओगे, ये लेके जाओगे कि बदायूं के मेडिकल कॉलेज में आज तक डॉक्टर पूरे नहीं है, पीलीभीत के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने को बच्चा नहीं है, वहां फैकल्टी नहीं है, वहां दुकान नहीं है मेडिकल की, और क्या ये लेके जाओगे रिपोर्ट कार्ड में? चैलेंज है मेरा, आज वर्मा जी को चैलेंज है, क्या ये बता दोगे कि 75 जिलों में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वहां का डॉक्टर अगर दवाई खाता हो, गुलामी कर जाऊंगा। एक जगह बता देना, वायरल करने की और रिकॉर्डिंग करने की आदत नहीं है। आपकी सरकार में डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की डिस्पेंसरी की दवाई खाओगे तो 10 दिन सही नहीं होगे। वही 25 साल पुराना ठेकेदार कर रहा है, क्यों? तो ये रिपोर्ट कार्ड लेके जाओगे, रिपोर्ट कार्ड ये लेके जाओगे कि शराब की दुकानें ज्यादा कर दी, स्कूल बंद कर दिए, रिपोर्ट कार्ड ये लेके जाओगे कि मैं भी घूमता हूं, देखिए अभी अमिताभ दादा आप कहोगे तो सरकार जीत गई। देखो ये है, इलेक्शन पैंतरेबाजी से जीते जाते हैं। मैं हैरान हूं, लोग जो मुझसे अपनी दशा बताते हैं, फिर मैं कहता हूं आखिर जीत कैसे रही है। ये पैंतरे इलेक्शन वोटों से नहीं, पैंतरेबाजी से वोट लिए जाते हैं और इस पे ये सक्सेस हो जाती है। राज भाई ठीक, बिल्कुल सक्सेस हो जाती है। ठीक है, ठीक। मेरी समझ ये कहती है, राज भाई ने एक बुनियादी सवाल उठाया, उस पर एक टिप्पणी करके फिर धर्मेंद्र जी के और आलोक जी के पास जाऊंगा। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया है। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।